जब तक आप पड़ोसी को खुश नहीं कर सकते तो फिर दूसरे को खुश नहीं कर सकते। मतलब हम कहते थे कि भारत को 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा, भारत को 3 फ्रंट के लिए भी तैयार रहना। आज के हालात बांग्लादेश में ऐसे हैं कि हम बांग्लादेश को भारत के मित्र नहीं बोल सकते हैं। भारत को थोड़ा फोर्स से काम लेना, फोर्स से और थोड़ा सा वाइजली काम लेना चाहिए। वी नीड टू टीच देम अ लेसन। आपका जो बदलता हुआ बांग्लादेश है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश पहले की जैसे भारत की तरह मित्रता का व्यवहार रखेगा या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ेगा? नहीं, बढ़ रहा है पाकिस्तान की राह पर, तो पूर्ण रूप से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से वहाँ जमात का उदय हुआ है और जो वहाँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी एक इस्लामिस्ट, जो कट्टर इस्लामिस्ट ताकत हैं उनका साथ दे रही है और उनके साथ से वहाँ एक पाकिस्तान जैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। जमात के लोग वो हैं जिन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी बांग्लादेश के लोगों ने, तो पाकिस्तान के जीनोसाइड को सपोर्ट किया था जमात के लोगों ने। तो वो लोग वहाँ दोबारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। उनसे चीन भी चीन मौके का फ़ायदा उठा रहा है। एक डेलीगेशन गया है अभी कुछ दिनों पहले चीन में, जो BNP का भी गया है और ये इस्लामिस्ट पार्टी जो है इसका भी जमात का भी गया है, वहाँ मिला है। तो ये पूर्ण रूप से भारत विरोधी कट्टर इस्लामिक राह पर बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है। मतलब हम कहते थे कि भारत को 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ेगा, भारत को 3 फ्रंट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल तीनों ताकतें एक दूसरे के से जुड़ी हुई हैं और जो ये भारत के चारों तरफ अस्थिरता है। आप समझिए, अफगानिस्तान में अस्थिरता है, इधर ईरान फंसा हुआ है इजराइल के साथ में, पाकिस्तान में तो अस्थिरता है ही, आए दिन रैली होती हैं देश में, तख्ता पलट पता नहीं कब तख्ता पलट हो जाए। नीचे श्रीलंका है। अब जो कुछ रिसेंट जो इलेक्शंस हुए उनसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। अलावा इसके नेपाल के प्रधानमंत्री पहली विदेश यात्रा पे चाइना के लिए जाते हैं। तो एक भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और भारत को विचार करना चाहिए कि आखिर उससे कहाँ चूक हुई कि वो इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाया। मालदीव्स का एक एग्जाम्पल और ले लो, मालदीव्स का एक एग्जाम्पल। तो काफ़ी चिंता का, फॉरेन पॉलिसी के परस्पेक्टिव से एक भारत को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना चाहिए, रीफॉर्मुलेट करना चाहिए। भारत सदैव किसी देश के, खासकर अपने पड़ोसी देशों के जनहित में काम करता रहा है। भारत का मानना यह है कि सरकारें हो सकता है चेंज हो जाती हों, लेकिन हमें वहाँ की जनता के हित में काम करना चाहिए। इसीलिए भारत ने भी बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया और लगातार करता आ रहा है। अभी बांग्लादेश के ऊपर $800 मिलियन का जो बिजली का बकाया हुआ है वो भारत अभी नहीं ले रहा है, नेपाल के थ्रू बिजली सप्लाई कर रहा है। तो बांग्लादेश की जनता के लिए इतना काम करने के बावजूद भी बांग्लादेश की जनता के मन में भारत के लिए नफरत अचानक उत्पन्न हो गई, जो हम पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हो गई। उसका क्या कारण है? उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न कराई गई है। भारत विरोधी ताकतें तो सब जगह हैं, बांग्लादेश में भी हैं कुछ ताकतें। बात यह है कि शेख हसीना और भारत का जो आपस में जो तालमेल था वो सही था, लेकिन उससे कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग जो वहाँ पे, मैं कहता हूँ जमात जो है बिल्कुल खिलाफ था। जमात तो उसको सेकुलर हटाने के उसमें है कि इन हिंदुओं को तो यहाँ से भगा दो, देश को हम सेकुलर नहीं रखेंगे। तो वो तो जमात तो उसके फेवर में, जैसे ही शेख हसीना वहाँ से हटी तख्ता पलट हुआ। वो मौका परस्त हैं, उन्होंने जहर पहले ही घोला हुआ था, तो उस समाज को दूषित किया गया है, उनके लोगों में मन में जहर भरा गया है। उन्होंने मतलब इतना दूषित कर दिया गया कि मुजीबुर रहमान की मूर्ति, जो वहाँ के राष्ट्रपिता थे, उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया लोगों ने। तो ये एक तरीके से प्रयोजन रूप में किया गया। इसमें कुछ मुझे हाथ लगता है कि कुछ वेस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनका भी थोड़ा सा आशीर्वाद है, क्योंकि नोबल मिला है यूनुस जी को, तो नोबल पाकर तो सीधा उन्होंने अवतरित हुए हैं बांग्लादेश। तो अमेरिका से ही आए हैं। अमेरिका से ही आए हैं। तो इसके कई कारण हैं। जनता देखिए, भारत में अगर भारत के लोग नो डाउट बहुत समझदार हैं बजाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के, इसीलिए आज ये लोकतंत्र चल पा रहा है। लोकतंत्र लोगों से होता है, पार्टीज और उससे नहीं होता। वहाँ के लोग इस चीज़ को शायद नहीं समझ रहे हैं कि ये जो हाल हमने कर दिया है इससे देश को ही नुकसान है। आप देखिए उनकी आर्थिक स्थिति क्या होने वाली है, वहाँ पे क्या हाल, वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। और कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार शेख हसीना को भी मानता हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, टेस्टिंग द वाटर्स, वो उस चीज़ को, पानी का तापमान नहीं देख पाई कि ये पानी कितने तापमान पे गर्म हो रहा है, यानी कि वो प्रोटेस्ट किस गति पे चल रहा है। उन्होंने उसको रिप्रेस करने की कोशिश की, और रिप्रेस नहीं, उनसे बात करते हैं। भारत में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन उनका तो कहना यह है कि मैंने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश नहीं दिए थे, आर्मी को मना किया था मैंने, पर इसी कारण आर्मी विरुद्ध में आ गई हमारे। गोली तो चलाई गई ना, आप सत्ता में थे, गोली चलाई गई, तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना। लोग मरे हैं, नो डाउट लोग मरे हैं, जेलों में भी डाले गए। तो
वो उसके अलावा भी पिछले चुनाव में जब शेख हसीना चुनाव लड़ा उसमें विपक्षी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तो वन साइडेड इलेक्शन था। वो इसीलिए यूएसए आरोप लगा रहा था कि एक तरफा यूएसए तो फायदा चाहता है, यूएसए का तो ये मौका परस्त है, जहां भी उसे लगा कि डेमोक्रेसी के नाम पे हम कुछ इस देश में कर सकते हैं वो करेगा वहां पे। जिस तरह से एक हम चीज देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस कट्टरता के राह पर चलते चलते कंगाल हो गया। हाँ। पाकिस्तान को भिखारी देश के नाम से जाना जाता है। जी। बांग्लादेश कोई आर्थिक प्रगति कर रहा था कुछ समय पहले तक, मगर अब जिस राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति हुई थी वो बनी रह पाएगी या फिर वो भी पाकिस्तान के बिल्कुल बनी नहीं रह पाएगी। किसी देश में अस्थिरता इतनी है, नफरत इतनी है, वहां लोग कैसे काम करेंगे, कैसे लोग अपने मतलब उसके बारे में सोचेंगे, करियर के बारे में, अपने मतलब जहां जहर घुल गया वहां कैसे ही व्यक्ति कोई काम करेगा। उनका तो सीधा सीधा सिस्टम है मरो या मारो, है ना। तो उसकी इकोनॉमी उस तरीके से अब नहीं पटरी पे आ पाएगी और उसको बहुत चीजें झेलनी पड़ेंगी। बांग्लादेश के लिए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग रहेगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, बांग्लादेश के जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं लगातार। तो एक यूनिवर्सिटी का छात्र होने के नाते, भारत के एक यूनिवर्सिटी के छात्र होने के नाते आप बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि अभी बताता हूँ आपको एग्जांपल। त्रिपुरा में, अगरतला में बांग्लादेश की कॉन्सुलर है, ऑफिस है एक तरह से, उस पे लोगों ने अटैक कर दिया। हिंदू लोगों ने बांग्लादेश के विरोध में वहाँ अटैक किया कि भाई तुम हमारे माइनॉरिटीज को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो। इसमें अब हो गया, अब इस प्रोटेस्ट के बाद में वहाँ पुलिस लगाई गई पूरे जाब्ते के साथ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नोटिस जारी किया कि ये बिल्कुल गलत किया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। ये होता है देश का सम्मान। और वो क्या कर रहे हैं, वो भारत का झंडा नीचे छाप के और उस पे चढ़ रहे हैं। हम किसी के झंडे का अपमान नहीं करेंगे, वो कुछ भी करें, वो जिसको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। तो वो तो उनका पर्सपेक्टिव है। हमारा पर्सपेक्टिव तो ये है आपके झंडे का भी अपमान ना हो, हमारे झंडे का भी अपमान ना हो। उनकी मतलब अभी भी 1% उनको ये असर नहीं है कि एक झंडे, देश का झंडा इंटेंशनली ड्रॉ कर उस पर पैदल चला जा रहा है और भारत एक तरफ उनकी वो कर रहा है कि ये गलत हुआ है, इनको बचाया जाए, और एक एडवाइजरी नोटिस जारी कर रहा है। तो ये तो दोगलापन है, बांग्लादेश में बहुत दोगलापन है। और भारत को थोड़ा फोर्स से काम लेना, फोर्स से और थोड़ा सा वाइजली काम लेना चाहिए। वी नीड टू टीच देम अ लेसन, वी हैव टू। धन्यवाद आपका। मेरा सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का दमन किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और जो एक भारत विरोधी भावना बांग्लादेश में पनप रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के जो व्यक्ति हैं, जो पीछे से बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहे हैं, वैसी ताकतें, विदेशी ताकतें लगातार पिछले 1 या 2 साल से बांग्लादेश के पीछे से वो काम कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो उस मकसद में कामयाब हुए हैं कि बांग्लादेश की जो छवि भारत से मित्रता की थी, या दोनों मित्र देश में गिने जाते थे, आज के हालात बांग्लादेश में ऐसे हैं कि हम बांग्लादेश को भारत के मित्र नहीं बोल सकते हैं। और हिंदुओं पर जो दमन या अत्याचार हो रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ तक कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय के तरफ से भी 2 दिन पहले बयान आया है कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि सभी को धर्म अपनाने की आज़ादी है। तो इसमें कहीं से भी जो बांग्लादेश के तरफ से या बांग्लादेश की सरकार के तरफ से हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रही है वो पूरी तरीके से गलत है और भारत सरकार को, भारतीय विदेश मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि भारत के हस्तक्षेप करने से वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी दुकानें जलाई जा रही हैं, क्या उसको लेकर कुछ परिवर्तन आएगा वहाँ पर? देखिए, भारत आज के डेट में वैश्विक बाजार है और भारत का जो बाजार है वो काफ़ी बड़ा बाजार है। आज ऐसा माहौल है पूरे विश्व में, देख सकते हैं कि अमेरिका हो, रूस हो या चाइना हो, सभी भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश तो काफ़ी छोटा देश है और बांग्लादेश का जो बाजार है उतना बड़ा बाजार नहीं है। और भारत यदि पॉलिटिकल प्रेशर बनाएगा या भारतीय विदेश मंत्रालय यदि लगातार बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बनाएगी तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार सोचने पर विवश होगी कि और वो कुछ ना कुछ सकारात्मक फैसले जरूर लेगी। हमारे पड़ोसी में 2 देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले तो पाकिस्तान ही एक आतंकवाद और कट्टरता की राह पे जा रहा था, बांग्लादेश भी उस पर चल पड़ा है। तो इसके क्या नकारात्मक परिणाम भारत को भुगतने पड़ सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, कहावत है कि जब तक आप
पड़ोसी को खुश नहीं कर सकते तो फिर दूसरे को खुश नहीं कर सकते। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं भी हैं या उनकी प्राथमिकता वो देते हैं कि चाहे वो 2014 में शपथ ग्रहण किए हों या उसके बाद भी शपथ ग्रहण 2019 में हुआ हो, तो पड़ोसी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे वो मोदी जी के शपथ ग्रहण में आए थे। तो मोदी जी अपने तरफ से प्राथमिकता देते हैं कि मित्रता होनी चाहिए, लेकिन सामने से वैसा जो है वो रिएक्शन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो इसमें भारतीय विदेश मंत्रालय हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, हस्तक्षेप करने की जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी हमारे ही लोग हैं और भारतीय मूल के बहुत सारे लोग हैं, और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं भारत से ही कटकर 1974 में बना था। तो वहाँ के लोग 71 में, सॉरी, तो 71 में बना था। तो वो लोग भी अपने हैं, तो अपने लोगों की सुरक्षा तो करनी ही चाहिए। और यहाँ तक की खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहते हैं बांग्लादेश में, उनकी जगह पे अब वहाँ के सिक्कों पर जो है वो क्या कहते हैं, नजरुल इस्लाम, ये कौन है? नजरुल इस्लाम जो है वो वहाँ के अगले राष्ट्रपिता होंगे। और वहाँ के सिक्के और नोटों पर अब मुजीबुर रहमान की जगह छात्र आंदोलन जो पिछले कुछ समय पहले हुए थे, उस छात्र आंदोलन के चित्र होंगे। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए चिंताजनक बातें हैं। और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ पिछले 10 वर्षों से कोई आयात निर्यात नहीं कर रहा था और ना चीन के साथ कर रहा था। अब आने वाले समय में वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ भी आयात करने जा रहा है और चाइना के साथ भी आयात करने जा रहा है। तो भारत को सचेत रहने की ज़रूरत है कि और चीन और पाकिस्तान, ये दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और यदि ऐसे में बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते में कड़वाहट आती है तो भारत को सोचना होगा कि आखिर क्यों मित्रवत संबंध जो हैं वो लगातार कटु में बदलते चले जा रहे हैं। तो ठोस कदम उठाने चाहिए, भारतीय विदेश मंत्रालय हो या भारतीय सरकार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी में भारत के झंडे का अपमान किया जा रहा है। वहाँ पर रोड पर यूनिवर्सिटी का झंडा बनाया जाता है, छात्र उसके ऊपर से चल कर जाते हैं। तो आपका जो नया बांग्लादेश बन रहा है, एक पुराना बांग्लादेश था जो भारत का मित्र था, लेकिन अब जो भारत विरोधी बांग्लादेश धीरे धीरे बनता जा रहा है, उस पर भारत के एक आम यूनिवर्सिटी के छात्र की क्या राय है? देखिए, वहाँ पर अब अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। और जब से शेख हसीना की सरकार गिराई गई है जबरन वहाँ के कुछ अवांछित तत्वों द्वारा, तब से बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। तो वो मुझे नहीं लगता है कि पूरी तरह से बांग्लादेश को संभाल पा रहे हैं मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के बने हैं अभी। तो देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि हिंदू जो है वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, तो उन पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर सरकार वहाँ की जो है सर्वे सर्वा वो उसको स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। उनको करना चाहिए और इस पर भारत को भी एक स्टैंड लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जो कि ग्लोबल लेवल पर जाने जाते हैं, बड़े नेता हैं। तो लेकिन सवाल मेरा ये है कि वो वहाँ के जो हिंदू हैं वो तो बांग्लादेश के नागरिक हैं और बांग्लादेश के सिटीजन है, वो बांग्लादेश में उनको अधिकार प्राप्त है जो भी हैं अपना। तो भारत को इस पे स्टैंड क्यों लेना चाहिए? भारत उस पर क्यों हस्तक्षेप करे? नहीं, मैं हस्तक्षेप की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं बात कर रहा हूँ कि उन सरकार से बात करनी चाहिए कि जो हिंदुओं पर है वो अत्याचार ना हो, सरकार कुछ उसके लिए रास्ता निकाले। कुछ लोग तो फिर ये भी कहेंगे कि भारत को फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, जहाँ ज़्यादा अत्याचार हो तो स्वाभाविक है। एक हमारे यहाँ कहावत है, कहावत क्या, ये तो हम इसी भावार्थ पर चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो और ये वसुधैव कुटुम्बकम, ये हमारे आदर्श वाक्य हैं भारत के। तो इस हिसाब से भारत को कुछ बात करनी चाहिए, न माने या न माने वो उनकी मर्जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि वहाँ के जो हिंदू हैं वो तो बांग्लादेश के नागरिक हैं, फिर ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक जनसंख्या जो कि मुस्लिम की है वो अपने देश के नागरिकों को क्यों मार रही है? क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे क्या सोच हो सकती है उनकी? देखिए, जैसा कि आप भारत में भी देखते होंगे कि हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये अमूमन होते ही रहते हैं। तो ये अब मानसिक स्थिति कह सकते हैं इसको कि ठीक नहीं उन समुदायों की जो एक दूसरे समुदाय से लड़ते झगड़ते रहते हैं, बल्कि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी पहले मनुष्य हैं, फिर बाद में जाति धर्म समुदाय के लोग हैं।
आपको बांग्लादेश में पाकिस्तान वाला पैटर्न रिपीट होता नजर नहीं आ रहा है? जिस तरह से पाकिस्तान में एक सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का दमन किया गया, हिंदुओं को मारा गया, उनकी जनसंख्या को कम किया गया या फिर उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, क्या वही चीज़ आपको बांग्लादेश में नजर नहीं आ रही है? निश्चित रूप से अब वहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले स्थिति ठीक थी, लेकिन जब से सरकार का सत्ता परिवर्तन हुआ है जबरन, तब से निश्चित रूप से पाकिस्तान जैसे हालात वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब के बांग्लादेश को क्या आप भारत का मित्र कह सकते हैं? अभी तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पहले भारत के बांग्लादेश से संबंध ठीक थे, अभी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि बांग्लादेश अभी भी मित्र है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो हमने भारत के विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की, उनकी राय जानी कि जो आज का बांग्लादेश बनता जा रहा है, अब भारत का युवा, भारत के लोग उस बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं। मगर फिर भी सवाल वही है कि क्या बांग्लादेश जो आर्थिक प्रगति कर रहा था, इस कट्टरता के कारण क्या वह धीरे धीरे बर्बादी की राह पर निकल पड़ेगा? क्या बांग्लादेश का भी वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू उसी तरह से बांग्लादेश में पिसते रहेंगे जिस तरह से कभी वो पाकिस्तान में पिस रहे थे और आज भी पिस रहे हैं? और उन हिंदुओं की आवाज़ कौन उठाएगा? धन्यवाद।